नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान का कम प्रतिशत लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ही कम मतदान प्रतिशत असमंजस की स्थितियां पैदा कर रहा है। लोगों का अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में कम दिलचस्पी लेना यकीनन मजबूत लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग आखिर क्या बताती है, आइए आज इस मुद्दे का हम विश्लेषण करते हैं। दरअसल इस वक्त लोकसभा चुनाव के 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। 1 जून को आखिरी चरण की वोटिंग होगी, वहीं 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इस बार लोकसभा चुनाव के शुरुआती चरणों में कम वोटिंग प्रतिशत रहा। चुनावों में कम वोटिंग प्रतिशत सिर्फ चुनाव आयोग के लिए ही नहीं, बल्कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन और सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि जब पहले 2 चरणों में कम वोटिंग हुई और वोटिंग प्रतिशत को चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया, तो कई विपक्षी पार्टियों ने कई सवाल भी उठाए, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग प्रतिशत को 11 दिनों बाद और दूसरे चरण के लिए 2 दिनों बाद अपडेट किया। पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को समाप्त होने के साथ पहले चरण के वोटिंग प्रतिशत का डाटा 11 दिनों की देरी के बाद यानी 30 अप्रैल को जारी किया गया। वहीं दूसरे चरण के वोटिंग का डाटा 28 अप्रैल को यानी 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के चुनाव के 2 दिन बाद जारी किया गया। इसलिए विपक्षी पार्टियों ने वोटिंग डेटा में देरी पर सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी पार्टियों को पत्र लिखकर चुनाव आयोग के इस कदम के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की और कहा कि ऐसी देरी चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए डेटा की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पहले चरण के मतदान के 11 दिन बाद और दूसरे चरण के मतदान के 2 दिन बाद मतदान डेटा जारी करने में देरी पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस देरी के कारणों के बारे में भी जवाब मांगा, यानी स्पष्टीकरण मांगा। वहीं जब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सवाल उठाए गए, तो चुनाव आयोग ने खड़गे के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में बाधा डालने का आरोप लगाया। आयोग ने कहा कि कांग्रेस गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। इसे चिंताजनक बताते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि सभी तथ्यों के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष एक पक्षपाती दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कांग्रेस सिर्फ अपनी बात ही कह रही है। जिसके बाद अगले चरणों के मतदान डेटा को बहुत तेजी से चुनाव आयोग की तरफ से अपलोड किया गया। वहीं कम वोटिंग और वोटिंग प्रतिशत में अंतर का अलग तरीकों से विश्लेषण किया जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि कम वोटिंग प्रतिशत बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जबकि अन्य का मानना है कि इससे कांग्रेस को भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का दावा है कि कम वोटिंग प्रतिशत हानिकारक हो सकता है। बीजेपी ने कहा कि उनके मतदाता बूथ पर आ रहे हैं और मतदाताओं से वोट डालने की अपील भी की जा रही है। वहीं कांग्रेस भी वोटरों से अपील कर रही है कि लोग घरों से वोट डालने के लिए निकले और अपना वोट डालें। लेकिन अगर बात इस बार के लोकसभा चुनाव यानी 2024 की करें और साथ ही साथ पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 की करें, तो इन दोनों के बीच वोटर टर्नआउट में अंतर मामूली सा है। 2019 में औसत वोटर टर्नआउट 66.54% था, जबकि 2024 में इस वक्त 65.54% है। ये आंकड़े सिर्फ 6 चरण तक के हैं। कई चुनावी विशेषज्ञों ने इस हल्की गिरावट को कई कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। एक कारण 2024 के चुनावों के दौरान हीट वेव है, यानी गर्मी का सबसे ज्यादा पड़ना। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव 2019 के चुनावों से 15 दिन पहले ही शुरू हुए, जिससे कम टर्नआउट हो सकता है। ये सभी कारक मिलकर मतदाता भागीदारी को प्रभावित करते हैं कहा जा रहा है, और इसी कारण ये भी कहा जा रहा है कि कम मतदान हुआ है। लेकिन कहते हैं लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि मतदाता चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बने। लेकिन इस बार के चुनाव में पहले चरण से ही देखने में आया कि मतदान के दिन लोग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हीट वेव यानी ज्यादा गर्मी के कारण अभी मतदाता घरों से नहीं निकले। वहीं कई मतदाता अपने परिवार के साथ घूमने फिरने निकल पड़े। कुछ कहते सुने गए कि उनके परिवार के मत ना भी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है, जीतने वाली पार्टी तो जीत ही जाएगी। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने पहले चरण के कम वोट प्रतिशत रहने पर अपनी कोशिशें और तेज कर दी थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता वोट करने घरों से बाहर निकले। लेकिन मतदाता घर से बाहर नहीं निकला। दिल्ली जैसे राजधानी शहर जहां के निवासी पढ़े लिखे और जागरूक माने जाते हैं, वहां पर भी मत प्रतिशत पिछली दफा से कम ही रहा, और ये काफी चिंता की बात नहीं है। दरअसल एक तो चुनाव में कोई लहर नहीं बन सकी है इस बार के चुनाव में।
और चुनाव पूरी तरह स्थानीय मुद्दों पर आ सकता है, मगर कम मतदान को किसी भी तर्क से वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। कम मतदान लोकतंत्र में चिंता की बात है। आज तमाम राजनीतिक दल, उम्मीदवार और खुद चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर चिंतित नजर आ रहा है कि आखिर लोग वोट देने घरों से क्यों नहीं निकल रहे हैं। कम वोटिंग के पीछे गर्मी बड़ा कारण भले ही ना हो, लेकिन एक कारण जरूर हो सकता है, क्योंकि कई सालों के बाद अप्रैल महीने में इतनी तेज गर्मी पड़ी, इससे कुछ फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कई विशेषज्ञ गर्मी की वजह से वोटिंग कम होने को बड़ा कारण नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना है कि अगर ऐसा होता तो फिर सुबह और शाम वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होती। साथ ही ये भी कहा गया कि वोटर लिस्ट में वोटर और वोट देने वालों में अंतर के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वोटर उस समय उस स्थान पर से कहीं काम के लिए बाहर चला गया हो, वो निजी व्यवसायिक या नौकरी का हो सकता है। करोड़ों सरकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगाए जाते हैं, हालांकि उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है, लेकिन उसमें फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है, इसलिए बहुत से लोग वो फॉर्म नहीं भरते। कई लोग नौकरी दूसरे शहरों में करते हैं, लेकिन वोट अपनी पुश्तैनी जगह ही बनवाया हुआ होता है, वोट के लिए लोग वहां नहीं पहुंच पाते। कुछ लोगों ने 2 जगह भी वोट बनवाया होता है, एक पुश्तैनी जगह, दूसरा नौकरी का शहर। वह एक ही जगह तो वोट डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी वोट करने नहीं जाते। कुछ स्टूडेंट्स दूसरी जगह पढ़ाई कर रहे होते हैं और हॉस्टल में या किराए पर रहते हैं, वो भी वोट डालने नहीं आ पाते। कुछ लोग स्विंग वोटर होते हैं, ये लोग नॉर्मल परिस्थितियों में वोट देने की जहमत तक नहीं उठाते। ये लोग जब वर्तमान सरकार को हटाना होता है तब दूसरे पक्ष के फेवर में वोट करते हैं। बाकी जो जिस पार्टी के वोटर हैं वो तो अपनी अपनी लॉयल पार्टी को वोट करते ही हैं। ये स्विंग वोटर ही मतदान का प्रतिशत बढ़ाते हैं। लेकिन अगर 100% मतदान नहीं हो रहा है तो डेमोक्रेसी के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।